हरे कृष्ण एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम इन द कंटिन्यूअस लर्निंग ऑफ ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता। तो आज हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के 32वें श्लोक से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले श्लोक की तरफ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगय जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षिदम नो राज्यम भोगा सुखानि च आचार्यः पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिन तथा एतान हन्तुम इच्छामि नपोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्राणां कह प्रीति स्यात् जनार्दना। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख और जीवन से क्या लाभ, क्योंकि इन सारी चीजों को जिसके लिए हम चाहते हैं वो तो सब इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब पितृगण पुत्रगण पितामह और अन्य सब संबंधी अपना अपना धन और प्राण लेकर धन देने के लिए और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं उन्हें क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डालें। अर्जुन कहते हैं, हे जीवों के पालक, मैं इन सबसे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले इसके बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, हे गोविंद। क्यों? गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? तो गोविंद शब्द का अर्थ है द वन हु सेटिस्फाई द सेंसेस बाय स्पिरिचुअलिटी, यानी वो जो हमारी इंद्रियों को स्पिरिचुअलिटी से यानी अध्यात्म से संतुष्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पर अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान उनकी इंद्रियों को तुष्ट कर दें, उनकी सेंसेस को सेटिस्फाई कर दें, लेकिन हमें एक्चुअली में भगवान से आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारी सेवा करें, बल्कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सुनने में ये बात बहुत ज्यादा अंधविश्वास सी लगती है कि ये क्या बात हुई भाई, लेकिन रियलिटी में एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे कि जो हमारे मदर फादर होते हैं वो हमें सब कुछ देते हैं, हमें जन्म देते हैं, हमें पैसा देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं के द्वारा दिए गए पैसों से हम कुछ मनी सेव करके अपने फादर को एक वॉच देते हैं गिफ्ट में, या कोई और गिफ्ट अपनी मदर को देते हैं, तो बहुत खुश होते हैं, उनका जो हमसे अफेक्शन है वो और बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम भगवान से कुछ लेने की बजाय अगर हम उनकी सेवा करें तो वो बदले में हमको बहुत कुछ देंगे और हमारी हर नीड को पूरा करेंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, उनको लगता है कि भाई भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर बन जाए। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, वो भगवान से कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ सब जानते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा घर में होता है तो वो अपने मम्मी पापा से हमेशा डिमांड करता है, मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मम्मी मुझे वो चाहिए। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका जो नजरिया होता है अपने माता पिता के लिए वो चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि कब मैं मौका पाऊं और कब मैं अपने माता पिता की मदद करूं। ठीक इसी तरह जो स्पिरिचुअलिटी में कम जानकार होते हैं वो हमेशा भगवान से एक्सपेक्टेशन करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं, जो समझदार हो जाते हैं, जो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को मधुसूदन कहा है, क्योंकि भगवान ने एक बार मधु नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा जाता है। तो अब देखते हैं अपने अगले श्लोक को। पाप में यात्रयेदस्ता हत्वितान अततायिना तस्मान् नरः वयम हन्तु धार्त राष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। अर्जुन कहते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, और ये उचित नहीं है कृष्णा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति, इससे हमें क्या लाभ होगा, और हम अपने ही कुटुंबियों को, अपने ही परिजनों को मारकर कैसे सुख पा सकते हैं। अर्जुन कहते हैं, पाप मेवा त्रयदस्ता अत्वतान अततायिना, हत्वतान आतातायिना, यानी कि उनकी हत्या करके हमें पाप लगेगा। यानी अर्जुन ये मान रहे हैं ये आताताई हैं, पर इतने इमोशनल हो चुके हैं कि फिर भी ये युद्ध करने को नहीं तैयार है। जबकि ऐसे आताताइयों को तुरंत मार देना चाहिए, बल्कि ऐसे क्रिमिनल्स के साथ काइंडनेस ह्यूमैनिटी का बिहेव करना ही खतरनाक होता है। जैसे कि इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के अंदर लिखते हैं कि आताताई 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रावण भी आताताई था, उसने सीता माता को हरण किया था। फिर जो राम जी ने किया उसे दुनिया ने देखा, कितने इनकाउंटर हुए थे श्रीलंका में। यहाँ पर अर्जुन जान रहे हैं कि कौरव गलत है, लेकिन वो एथिकल डिसीजन और इमोशनल डिसीजन के बीच में फंसे हैं।
वो कंफ्यूज्ड है कि एथिक्स से चले कि इमोशन से चले, यानी कि यहाँ हम भावात्मक तौर से निर्णय ले, यहाँ पर हम नीति शास्त्र नैतिकता के आधार पर निर्णय ले। आसान नहीं है ये सिचुएशन। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए आपके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनके नाम एक पॉलिसी है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। डॉक्टर्स ये कह चुके हैं कि फादर के जो बचने की संभावना है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है, ना के बराबर है। आज रात 12 बजे वो 10 करोड़ की पॉलिसी अपडेटेड हो जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको फादर को बचाना है, जो कि बहुत ही कम संभावना है कि वो जिंदा बचे, या आप 10 करोड़ की पॉलिसी के साथ जाएंगे। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 10 करोड़ रुपए बहुत होता है। अब निर्णय आपके हाथ में है, क्या करेंगे आप? 0.01% ही आदमी होगा जो एथिक्स के साथ जाएगा। एक्चुअली में एथिक्स को समझना तब आसान होता है जब वो आसान सिचुएशन में निभानी होती है। जब हम किसी सही काम को सबसे कठिन समय में करते हैं तो वो काम कितना कठिन होता है, यही एथिक्स की असली डेफिनेशन है। आचार्य चाणक्य जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज के लिए जाने जाते हैं, यानी जो अर्थनीति, कूटनीति, राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और जिनकी स्ट्रेटजीज के बेस पे, जिनकी स्ट्रेटजीज के आधार पे मौर्य डायनेस्टी ने 137 ईयर्स 137 साल इंडिया पे राज किया, वही आचार्य चाणक्य अपनी बुक चाणक्य नीति के 17 चैप्टर के सेकंड श्लोक में पेज नंबर 177 में कहते हैं, कृते प्रतिकृतम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरे। यानी कि जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करे। दुष्ट के साथ दुष्टता भरा, कृतज्ञ के साथ कृतज्ञता भरा, और दुष्ट के साथ दुष्टता भरा व्यवहार करने में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। इसका मतलब जब सामने वाला गलत कर रहा है और आप उसके साथ तब भी गलत नहीं कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा गलत आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखते हैं, जे मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बानो तनय तुम्हारे। ये तब की बात है जब रावण ने हनुमान जी को बंदी बना लिया था। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने गलत क्या किया है, तुम्हारे पुत्रों ने मुझे मारा, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा, इसलिए तुम्हारे पुत्रों ने मुझे बंदी बना लिया। इसीलिए जो गलत है वो गलत है। हमें इमोशंस के साथ नहीं जाना चाहिए, हमें एथिक्स के साथ जाना चाहिए। और यही चीज यहाँ पर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। यद्यपेते न पश्यति लोभा पहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रदोहे चपातकम कथम नागे अस्माभि पापा तस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यभि जनार्दन। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, लोभ से अभिभूत ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार वालों को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई कमी नहीं देखते, कोई दोष नहीं देखते। किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट होने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन। जनार्दन मतलब जन का, अर्थात लोगों का पालन करने वाले, लोगों की सेवा करने वाले। कि अगर सामने वाली पार्टी के तो अकल है ही नहीं, कम से कम हम ही लोग गलत ना करें। तो ये रहा ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता के 32वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक का मेरी सीमित बुद्धि से वर्णन। और मेरे साथ इस एपिसोड में यहाँ तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हरे श्री कृष्णा।